जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जैसा कि हमारे संसार में एक विज्ञान शक्ति है, साइंस है, जो हमें हर क्षेत्र में प्रसन्नता और सफलता देती है, चाहे वो मेडिकल साइंस है, चाहे हमारी तकनीकी साइंस है या आईटी साइंस है। इन सब से परे ऊपर जो चीज़ की साइंस है, जहाँ से विज्ञान का जड़ है, वहाँ से हमारी मंत्र शक्ति का साइंस ए शुरू करता है। तो आज मैं आपको पुनः बता रहा हूँ महामंत्र के बारे में। ये महामंत्र, सभी मंत्रों के आगे क्या लिखा रहता है? गायत्री मंत्र, भैरव मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, वरुण मंत्र, कुबेर मंत्र, ब्रह्मा मंत्र, शनि राहु इत्यादि के मंत्रों के आगे उनका नाम लिखा होता है। इस मंत्र के आगे क्या आपको लिखा मिलेगा? महामंत्र, यानी संपूर्ण विश्व का सर्वोपरि ये मंत्र है और अत्यंत सरल है। प्रभाव इसका अचूक है, अनंत गुना है। जो इस महामंत्र का सहारा लेते हैं उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, और खुशियों के साथ साथ हमारे जीवन के अनेक जो पाप होते हैं इस जन्म के, पूर्व जन्म के, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि एक विशाल रुई का पहाड़ है, बहुत बड़ा रुई का ढेर है। एक अग्नि की चिंगारी पाते ही वो पूरी जो रुई है वो ढेर हो जाती है, राख बन जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अनजाने में किए हुए पापों का शमन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, आत्मा शांति मिलती है, प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है और मोक्ष गति की ओर प्रभु अग्रसर होने लगते हैं मनुष्य जो है। तो ये मंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये इतना दिव्य मंत्र, इसके बारे में मैं आपको एक लघु कथा से थोड़ा सा इसको समझा भी दूंगा, इस मंत्र का प्रभाव कितना है। किंतु इससे पहले मैं प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको बता देता हूँ। हरे होता है कष्टों का हरण करने के लिए भगवान हरि के एक रूप का पर्यायी रूप है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो भगवान हैं, चाहे उन्हें राम कहें, कृष्ण कहें, एक ही स्वरूप है, आदि शक्ति वो सब एक ही रूप में हैं। तो ऐसे भगवान कष्टों का हरण करने वाले हरे राम, यानी हमारे कष्टों का हरण करें। राम को बार बार स्मरण किया गया है। इसी प्रकार से राम राम हरे हरे, हे भगवान हमारे बार बार कष्टों का हरण करें और हमारे जीवन में जो कष्ट निकल जाएंगे तो स्वाभाविक है कि सुखों की अनुभूति होगी। उसी प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किंतु जब हम शाब्दिक अर्थों के अलावा भावार्थ में जाएंगे तो हरे शब्द का अर्थ जो हमारे दिव्य गुरुदेव हैं वो बताया करते थे कि हरे शब्द का अर्थ होता है हरे राम के साथ में भगवान राम के आह्लादनी शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा सीता का पर्यायी है। अकेले राम नाम का प्रभाव कम है तो हरे माने सीता राम, ऐसा ना कह करके जो भगवान के आह्लादनी विशुद्ध शक्ति है, जो प्रभु में समाहित है, प्रभु के एक दूसरे रूप में मौजूद है, उसके साथ में स्मरण किया गया है हरे राम 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 हरे हरे। उसी प्रकार से जो मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, जो कृष्ण भी मैं हूँ, राधा भी मैं हूँ, उसी में यहाँ पर राधा शब्द को संबोधन किया गया है। उनके साथ में स्मरण करने से हमारे जीवन के न केवल पाप नष्ट होते हैं, सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के संदर्भ में जो हमारे पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे, वो मैं आपको एक लघु कथा के रूप में कुछ ही चंद मिनटों के लिए बताता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाएगी। एक अत्यंत ही भोले और सरल स्वभाव का भक्त अपने गुरुदेव की सेवा में गया कि भगवान मुझे गुरु मंत्र प्रदान कर दिया जाए ताकि मेरा भी जीवन में कल्याण हो जाए। उन्होंने संत जी ने उस भोले भाले बालक की तरफ देख के कहा, भैया ये मंत्र बड़ा असंभव और दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। उस भक्त ने पुनः आग्रह किया कि महाराज उसके लिए मुझे क्या करना होगा?
जो आप कठिन से कठिन तपस्या बताएंगे मैं करने को तैयार हूँ। महात्मा जी ने, गुरुदेव ने बड़े कृपालु, दयालु और बड़े विद्वान थे। कहा भैया तुम्हें पहले 2 साल गौ सेवा करनी पड़ेगी। उस बालक ने बड़ी ही आत्मीयता से गुरु सेवा, गऊओं की सेवा की। गऊओं को चारा डालना, गऊओं को चराना, गऊओं को दूध दुहाना, गऊओं को लाड प्यार दुलार जो भी सब करना, जो उसकी जिम्मेदारी के साथ साथ उसका तन तो पवित्र हो ही रहा था। अब मन पवित्र करने के लिए फिर जब 2 साल बाद वो आए तो उन्होंने फिर निवेदन किया, भैया बोले थोड़ी सी तुम्हारी तपस्या बाकी और है, अब 2 वर्ष आश्रम की सफाई करो, झाड़ू लगाना, समय समय पर धुलाई करना, कचरे को हटाना, नाना प्रकार की जो जिम्मेदारियां थीं वो 2 साल बालक ने बड़ी आत्मीयतापूर्वक निर्वाह किया, दायित्व समझ करके। 4 साल हो गए तो अपनी 2 साल की सेवा देने के बाद फिर वो बालक पहुंचा कि महाराज मुझे अब तो आप आज्ञा प्रदान करें, गुरुदेव मंत्र। बोले थोड़ा सा एक तपस्या और बाकी है, आपको रसोई में जो झूठे बर्तन होते हैं, संतों की प्रसादी के और अन्य जो पात्र होते हैं उनको साफ करने की सेवा आपको 2 साल देनी है। उस बालक ने बड़ी आत्मीयता से बिना कोई क्वेश्चन किए भावपूर्वक सेवा की। 6 वर्ष के पश्चात जब वो पहुँचे तो उन्हें बड़ी श्रद्धापूर्वक वेदी बनाई गई। बड़े विधानपूर्वक जो मंत्र देने की प्रणाली है, गुरुदेव ने उनको बड़े मंत्रोच्चारण के साथ में पूरा गुरु गणेश आदि स्मरण करने के बाद कुछ अग्नि की आहुति देने के पश्चात उनका सिर ढककर की जो परंपरा है वैष्णव संप्रदाय की, उनके कान में महामंत्र दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र को पाकर के बालक अत्यंत प्रफुल्लित हो गया और बड़ी आत्मीयतापूर्वक जप करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद मकर संक्रांति का पर्व आया। सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। उस बालक को भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो क्या देखता है, गंगा पर सभी लोग स्नान करते समय ठंड के डर को भगाने के लिए हरे राम 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 हरे हरे बोलते हो गंगा में स्नान कर रहे हैं। उस बालक का माथा ठनका, विचार आया कि गुरुदेव को सेवा करानी तो ऐसी करा लेते। देखो तो देखो, 6 साल सेवा कराने के बाद इतना मंत्र दिया, सब दुनिया जानती है। मुझे पता होता तो गंगा तट पे आके पहले ही सुन लेता मैं। गंगा स्नान करने के बाद विशुद्ध मन, निर्मल मन, उस शिष्य ने जाके कहा, भगवान आपने इतनी सेवा कराने के बाद इतना साधारण मंत्र दिया। गुरुदेव समझ गए कि बालक को एक संशय उत्पन्न हुआ कि बेटा क्या हुआ बालक, कि महाराज हरे राम हरे कृष्ण मंत्र को तो पूरी दुनिया बोल रही है, उनको तो कोई सेवा करने का अवसर नहीं मिला, सब लोग जोर जोर से गा रहे हैं और आपने तो कहा अमूल्य है इसको कान में सुनाना और बड़ा दिव्य चीज़ है जो आपको मन की अभिलाषा सब पूर्ण करेंगे। बोल बालक इसका समय आने पर उत्तर देंगे। संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कहानी बड़ी रोचक और लंबी है किंतु शॉर्ट में करके बता रहे हैं कि उन्होंने एक दिन जब बालक इस वार्ता को भूल गया, 2-4 महीने के पश्चात एक अमूल्य मणि उनके हाथ में दी। बोले बालक, बोले जी महाराज कि इसको सब्जी वाली से लेकर के दुनिया के सबसे बड़े जौहरी के पास जाओ, इसका केवल मूल्य अंकलन कराना है, मूल्यांकन कराना है, ये कितना कीमत का है, बेचना नहीं है। और जितना जल्दी तुम आ सको, महीने 2 महीने मेरे पास वापस आ जाना, फिर मैं आपको कोई नया रहस्य बताऊंगा। वो बालक सबसे पहले सब्जी बेचने वाली पास गया कि माई ये मेरे पास चमकीली बड़ी दिव्य चीज़ है, क्या दोगी? उन्होंने देखा छोरे छोरी खेल लेंगे, कोई ये चमकीला हुआ है पत्थर। बोले महात्मा जी सिर 2 सिर सब्जी ले जाओ, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती मैं। उन्होंने वापस ले लिया। फिर किसी जो स्वर्णकार के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि बाबा के पास है, लगता तो रत्न है लेकिन असली बाबा के पास कहाँ से आएगा, चलो मैं इमिटेशन मान करके इसको ले लेता हूँ और किसी अंगूठी में जड़ दूँगा, या तो घर काम आ जाएगी या किसी ग्राहक को बेच दूँगा। बोले बाबा 5-10 रुपया आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। उन्होंने वहाँ से लिया। फिर वो जो ज्वेलर होते हैं जिन्हें जौहरी कहते हैं, उनके पास गया। कहने का तात्पर्य है कि वो 1 किलो 2 किलो सब्जी से आरंभ होकर के उसकी कीमत बढ़ती गई। हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जौहरी के पास पता पूछते पूछते पहुंचा।
उनके सामने जैसे वो रत्न बताया, लाल कपड़े में लिपटा हुआ वो जौहरी खड़ा का खड़ा रह गया और कहने लगा, बाबा इस वैदुर्य नाम की मणि की कोई कीमत दुनिया में दे नहीं सकता। तुम जितना धन चाहो ले जा सकते हो, मेरी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ, लेकिन ये अमूल्य मणि है। बोले, भैया मुझे बेचना नहीं है, गुरुदेव की आज्ञा यही है। वो अपने वापस गुरुदेव के पास पहुँचा और गुरुदेव को पूरा वृत्तांत बताया। तो गुरुदेव ने उस वृत्तांत की व्याख्या करते हुए उस अपने भोले भाले शिष्य से कहा, देखो भैया, जो व्यक्ति खाली सर्दी भगाने के लिए सोचते हैं वो मालिनी मान सकते हो। जो अपने कुछ परलोक को सुधरने वाले हैं कि थोड़ा पुण्य हो जाएगा, पाप किया है कट जाएंगे, वो जौहरी विविध प्रकार के गए। और जो आत्म कल्याण को समझने वाला व्यक्ति है, जो इस मंत्र की शक्ति समझता है, वो अमूल्य ये मणि है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये अमूल्य मंत्र है जो सोते जगते उठते बैठते खाते पीते रोते गाते हंसते नाचते कूदते किसी भी समय आप मंत्र जप करो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, और सीताराम 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 कहिए। ऐसा हमारा दिव्य महामंत्र है। इसका आप अनुसरण करें, आत्मचिंतन करें, अनुभव करें और फिर हमें बताएं कि इसकी शक्ति कितनी है। पुणे में आपसे कहूँगा, इस ज्ञान की गंगा को अविरल बहाने के लिए हमारे इस ज्ञान के प्रचार को आगे से आगे बढ़ाएं। यदि आपने अभी तक हमारे आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।